हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन स्टडी ई में आपका स्वागत है। एक बार फिर से मैं आपके लिए सोशल साइंस का भूगोल लेके आया हूँ, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इस वीडियो में हम 3 सवाल करेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो चलिए वीडियो में अब आगे बढ़ते हैं। तो हमारा पहला सवाल है, संसाधन को परिभाषित कीजिए। संसाधन को परिभाषित कीजिए। तो हम संसाधन के बारे में पहले जान लेते हैं, संसाधन क्या है। तो हम आसपास जितने भी वस्तु देखते हैं यह एक प्रकार का संसाधन है, यहाँ तक कि स्वयं मनुष्य ही संसाधन है। तो इसको चलिए हम याद कैसे करेंगे सो देख लेते हैं। उपयोग में आने वाली सभी वस्तुएं संसाधन कहलाती है। संसाधन भौतिक एवं जैविक दोनों हो सकते हैं। भूमि, मृदा, जल जैसे विभिन्न भौतिक पदार्थ मानवीय आकांक्षाओं की पूर्ति में सहायक होकर संसाधन बन जाते हैं। तो वहीं दूसरी ओर वनस्पति, वन्य जीव, जलीय जीव आदि मानवीय जीवन को सुखद बनाते हैं। संसाधन तो दो प्रकार के होता है, एक भौतिक एवं जैविक। मतलब जैसे कि मछली हमारे खाने के लिए है तो ये संसाधन है, गाड़ी हमारे संसाधन है, यहाँ से वहाँ यहाँ तक भूमि भी संसाधन, जो हम भूमि पे जीवित है। भूमि नहीं रहेगी तो यह हम कैसे रहेंगे, तो इतना संसाधन आ नहीं सकता, इसलिए भूमि भी एक संसाधन है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। संभावी एवं संचित को संसाधन। संभावी एवं संचित को संसाधन में अंतर स्पष्ट कीजिए। संभावी एवं संचित को संसाधन, पहले हम संभावी संसाधन के बारे में समझते हैं। किसी क्षेत्र विशेष में मौजूद वैसे संसाधन है जिनका अभी तक उपयोग नहीं हुआ हो, किंतु जिसका उपयोग में लाए जाने की संभावनाएं रहती है। जैसे हिमालय प्रदेश का खनिज, जिनका उत्खनन अधिक गहराई में होने के कारण दुर्गम एवं महंगा है। संभावी संसाधन कह रहा है किसी क्षेत्र में विशेष में मौजूद वैसे संसाधन, मतलब कहीं जो संसाधन हैं उपस्थित, उनका अभी तक उपयोग नहीं किया गया हो और उपयोग में लाए जाने की संभावनाएं होती है, उन्हें संभावी संसाधन कहते हैं। तो जैसे हिमालय प्रदेश का खनिज। चलिए अब संचित को संसाधन। संचित कोश संसाधन भंडार संसाधन के वैसे भाग हैं, भंडार संसाधन के वैसे भाग हैं जिसके उपलब्ध तकनीकी के आधार पर प्रयोग में लाया जा सकता है। भंडार संसाधन के वैसे भाग हैं जिसके उपलब्ध तकनीकी के आधार पर प्रयोग में लाया जा सकता है, किंतु इनका प्रयोग प्रारंभ नहीं हुआ है। उदाहरण के लिए नदी जल, जिससे भविष्य में जल विद्युत उत्पन्न किया जा सकता है। यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गया है, तो वर्तमान में होना चाहिए, यहाँ पे वर्तमान में इसका प्रयोग अत्यंत ही सीमित है। तो एक बार फिर से हम पढ़ते हैं। भंडार संसाधन के वैसे भाग हैं, भंडार संसाधन के वैसे भाग हैं जिसके उपलब्ध तकनीकी के आधार पर प्रयोग में लाया जा सकता है। जिसके उपलब्ध तकनीकी के आधार पर प्रयोग में लाया जा सकता है, मतलब भंडार ऐसे संसाधन के भाग है जिसके उपलब्ध तकनीकी के आधार पर इसको हम प्रयोग में ला सकते हैं, किंतु इनका उपयोग प्रारंभ नहीं हुआ है। लेकिन इसका प्रयोग जो है प्रारंभ नहीं हुआ है। उदाहरण के लिए नदी जल, जिसमें भविष्य में जल विद्युत उत्पन्न किया जा सकता है। जल विद्युत संयंत्र जो है वर्तमान में इससे बहुत ज़्यादा तौर पे हम विद्युत उत्पन्न कर सकते हैं, किंतु वर्तमान में इसका
प्रयोग अत्यंत ही सीमित है। अभी वर्तमान में बहुत कम इससे उपयोग किया जाता है। और हम अपने आखिरी क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, संसाधन संरक्षण। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है संसाधन संरक्षण के बारे में। संसाधन संरक्षण की उपयोगिता को लिखें। संसाधन को नियोजित एवं विवेकपूर्ण उपयोग ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। पृथ्वी पर कोयला, पेट्रोल जैसे अनेक महत्वपूर्ण अनवीकरणीय संसाधन हैं जो एक बार प्रयुक्त होने के बाद समाप्त हो जाते हैं। विकास को सतत रूप से जारी रखने के लिए इन संसाधनों का विवेकपूर्ण प्रयोग आवश्यक है। इसी प्रकार कई ऐसे संसाधन हैं जिनके अनियोजित एवं विवेकपूर्ण प्रयोग बेरोजगारी व गरीबी को बढ़ाकर समाज में असमानता लाते हैं। अतः संसाधन का संरक्षण आवश्यक है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद। अब मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।